देसी चिकन या कंट्री चिकन बहुत लोगों को खाना पसंद है, लेकिन ज्यादा टाइम लगने की वजह से काफी लोग इसको बनाना अवॉइड करते हैं। इसलिए आज मैं आपको देसी चिकन या कंट्री चिकन का ऐसा एक रेसिपी बना के दिखाऊंगा जो बनाने में भी आसान हो और बनाने में टाइम भी कम लगे, और चिकन को आप कैसे इतना सॉफ्ट करेंगे वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बाय द वे, दिस इज शेफ अतनु, यू आर वाचिंग अतनु रान्नाघर हिंदी, और आज का रेसिपी है देसी चिकन या कंट्री चिकन मसाला का। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ खड़ा मसाला को अच्छे से क्रश कर लूंगा, और खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे ले लिया है एक छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, उसी के साथ थोड़ा सा जावित्री, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, और सबसे लास्ट में 5 से 6 छोटी इलायची। अब इसको डायरेक्टली मैं हमामदिस्ता में हल्का सा कूट लूंगा। इससे क्या होगा, तेल में देने के बाद इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे से तेल में आ जाएगा। आपके पास अगर हमामदिस्ता नहीं है तो आप चाहे तो इसको मिक्सिंग जार में भी अच्छे से एक बार क्रश कर सकते हो। आई होप आप देख ही सकते हो आपको इसको कैसे क्रश करना है। अब इसको साइड में रख के मैं यहाँ पे कढ़ाई ले लूंगा, और जैसे ही कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी उसमें मैं डाल दूंगा मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो इसको रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हो, बट मस्टर्ड ऑयल से बनाने से टेस्ट देखिएगा बहुत ही अच्छा आता है। 1.5 kg चिकन के लिए मैंने यहाँ पे 250 ml मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी उसमें मैं डाल दूंगा 400 की लाल मिर्च, साथ में एक तेज पत्ता, और जो मसाला क्रश करके रखा था वो भी इसमें इसी वक्त डाल दूंगा। और जैसे ही खड़े मसालों से अच्छे से फ्लेवर छोड़ दे तभी आप उसमें डाल दीजिए प्याज। 1.5 kg चिकन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 700 ग्राम ऑनियन या प्याज। आप देख ही सकते हो मैं इसको पतला पतला करके स्लाइस कर लिया है। अब ये प्याज जब तक लाल लाल होकर फ्राई ना हो जाए तब तक इसको आप अच्छे से भून लीजिए, और ये प्याज को फ्राई करने के टाइम पे आप इसमें डाल दीजिए नमक। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच नमक स्टेज पे इस्तेमाल किया है। बाद में जितना लगेगा उस टाइम इसको एडजस्ट कर लेंगे। नमक डालने की वजह से देखिएगा प्याज में से बहुत ही जल्दी पानी छोड़ देगा, और प्याज बहुत ही जल्दी और अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ये प्याज को फ्राई होने में रफली 7 से 8 मिनट लग जाएगा, और इस टाइम पे फ्लेम आप एकदम हाई रखिएगा। आई होप आप देख ही सकते हो प्याज में कितना अच्छे से अभी कलर आ चुका है। बस इसी स्टेज में आपको इसमें डाल देना है चिकन। मैंने यहाँ पे टोटल 1.5 kg चिकन ले लिया है, और चिकन को देख लीजिए मैंने यहाँ पे पहले से इसको अच्छे से धो के रेडी करके रखा है। मैं ये चिकन को बिना स्किन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट आप चाहे तो वो स्किन चिकन भी यहाँ पे ले सकते हो। और चिकन डालने के बाद प्याज के साथ इसको अच्छे से आप भून लीजिए। याद रखिएगा प्याज जब तक अच्छे से ब्राउन ना हो तब तक ये चिकन आप ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर प्याज ब्राउन नहीं होगा तो ग्रेवी का कलर उतना अच्छा नहीं आएगा। और चिकन डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज भी हो गया है, और धीरे धीरे चिकन से पानी भी छोड़ रहा है। मीडियम टू हाई फ्लेम में 3-4 मिनट कुक करने के बाद ही देखिएगा चिकन से धीरे धीरे पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बस उसी स्टेज में आप इसमें ऐड कर दीजिए अदरक लहसुन पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट का इस्तेमाल किया है, और उसी के साथ मैं यहाँ पे तीखा करने के लिए डाल दूंगा थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट भी। अगर आप चाहते हो तीनों एक साथ पेस्ट करके डालने के लिए आप चाहे तो वो भी डाल सकते हो। बस अभी आप फ्लेम को मीडियम करके अच्छे से इसको भूनते रहिए। अदरक लहसुन डालने के बाद ही देखिएगा जो प्याज है वो धीरे धीरे गलने लगेगा, और देखिएगा चिकन से भी धीरे धीरे पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट उससे पहले आपको इसमें कुछ मसाला डाल देना है, और मसालों में सबसे पहले मैं डाल दूंगा थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर, और उसी के साथ 1.5 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर। आपको इसी स्टेज में हल्दी और चिली पाउडर ऐड कर लेना है, क्योंकि अगर चिकन से ज्यादा पानी छूट जाएगा और उसके बाद आप डालोगे तो कलर उतना बढ़िया नहीं आएगा। और मसाला डालने के बाद फ्लेम आप एकदम लो कर दीजिए, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करते रहिए। 1 से 1.5 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे डाल दीजिए टमाटर। मैं यहाँ पे 3 टमाटर को अच्छे से पतला स्लाइस करके इस्तेमाल किया है, बट आप चाहे तो यहाँ पे चॉप या पेस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फ्लेम को लो रख के इसको अच्छे से आपको मिक्स करते रहना है। चाहे तो आप इसको स्टेज पे थोड़ा सा ढक के भी कुक कर सकते हो। लगभग 7 से 8 मिनट लग जाएगा टमाटर का जो कच्चापन है वो जाने में, और ढक के कुक करने की वजह से देखिएगा टमाटर भी गल जाएगा और चिकन से पानी भी छोड़ देगा। अभी 7 से 8 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए टमाटर ऑलमोस्ट गल गया है और कलर भी कितना बढ़िया आया है। अभी इसी स्टेज में आपको इसमें कुछ मसाला ऐड कर देना है, और मसालों में सबसे पहले आप डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पाउडर, उसी के साथ जाएगा 1.5 चम्मच जीरा पाउडर,
उसके बाद डाल दीजिए 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर। और ये मसाला डालने के बाद मैं इसी स्टेज में डाल दूंगा थोड़ा सा दही। अभी फ्लेम को लो रख के इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। दही देने की वजह से देखिएगा जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा रिच हो जाएगा। बट अगर आपके पास दही नहीं है या नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें टमाटर का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। अब इसको आपको तब तक कुक करना है जब तक मसालों से तेल अलग ना होने लगे। और जब भी देखिएगा तेल अलग हो गया है और टमाटर भी परफेक्टली कुक हो गया है या गल गया है, तभी यहाँ पे आप डाल दीजिए थोड़ा सा गर्म पानी। बहुत ज्यादा पानी आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। 1.5 kg चिकन के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा 200 ml गर्म पानी। और पानी डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके मैं इसको पूरा ट्रांसफर कर दूंगा प्रेशर कुकर के अंदर। और उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के मैं इसको कुक होने के लिए छोड़ दूंगा 2 से 3 सीटी होने तक। अगर आप इसको टाइम से हिसाब से कुक करोगे तो 12 से 15 मिनट। आई होप आप देख ही सकते हो यहाँ पे अभी 3 सीटी लग चुका है, इसीलिए मैं इसका भी गैस ऑफ कर दूंगा और इसको ऐसे ही रख दूंगा जब तक प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली रिलीज ना हो जाए। और जब तक प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज हो रहा है तब तक एक कढ़ाई लेके मैं गैस ऑन कर लूंगा और उसमें डाल दूंगा 2 चम्मच घी। घी जैसे ही देखिएगा एक बार अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी यहाँ पे मैं डाल दूंगा स्लाइस किया हुआ लहसुन या गार्लिक और थोड़ा सा तीखा और गार्निश के लिए हरी मिर्च। बस उसके बाद आप इसको तब तक मिक्स कीजिए जब तक गार्लिक जो है अच्छे से लाल लाल होके फ्राई ना हो जाए। और जब तक ये गार्लिक अच्छे से ब्राउन हो रहा है तब तक देखिए प्रेशर कुकर से प्रेशर ऑलरेडी रिलीज हो गया है। बस अभी इसका मैं ढक्कन खोल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए चिकन अभी परफेक्टली रेडी है और इस साइड में गार्लिक भी अभी परफेक्टली ब्राउन हो गया है। बस अभी इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा फ्रेशली कट धनिया और ये हरा धनिया डालने के बाद आप इसमें डाल दीजिए कलर को और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए कश्मीरी चिली पाउडर। बट ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं देना है तो मत दीजिए। और ये कश्मीरी चिली पाउडर डालने के बाद आप इसमें तुरंत डाल दीजिए चिकन। अलग से लहसुन और धनिया फ्राई करने की वजह से देखिएगा इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और चिकन डालने के बाद इसका जो पानी है उसको आपको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है, ज्यादा नहीं, हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट कुक करने से देखिएगा इसका जो पानी है वो रिड्यूस हो जाएगा। बस अभी आप इसको फाइनली फिनिश कर लीजिए थोड़ा सा हरा धनिया के साथ। आई होप ये सिंपल सा रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। By the way, this is Chef Atanu. You were watching Atanu Rannakar हिंदी। मिलते हैं और एक एक्साइटिंग रेसिपी के साथ नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर।